तो इस लेक्चर में हम लोग दो क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेस्ड ऑन है कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कन्वर्जन पे, यानी एक वेक्टर जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी ax कैप प्लस ay कैप प्लस az कैप में गिवन होगा और मुझे उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी ar कैप प्लस a थीटा कैप प्लस a फाई कैप में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको कि एक फॉलोइंग वेक्टर है, इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वेक्टर है a y ax कैप माइनस x ay कैप प्लस z az कैप। तो आपको कन्वर्जन मैट्रिक्स पता ही है। तो कन्वर्जन मैट्रिक्स पता है तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको ए आर ए थीटा और ए फाई निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो भी ए एक्स ए वाई और ए जेड की फॉर्म में। ठीक है, तो ए आर क्या होगा, अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूँ तो इस मैट्रिक्स को हम देख करके निकाल सकते हैं कि ए आर होगा मेरा साइन थीटा कॉस फाई इंटू ए एक्स प्लस, है ना, ये वाली टर्म दूसरी वाली साइन थीटा साइन फाई इंटू ए वाई, है ना, साइन थीटा साइन फाई इंटू ए वाई, और तीसरा क्या बचेगा कॉस थीटा ए जेड, है ना, तो प्लस कॉस थीटा ए जेड। सिमिलरली मैं ए थीटा आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ए थीटा क्या होगा, कॉस थीटा कॉस फाई ए एक्स प्लस कॉस थीटा साइन फाई ए वाई और माइनस साइन थीटा ए जेड। ठीक है, और तीसरा ए फाई जो होगा वो क्या होगा, माइनस का साइन फाई ए एक्स प्लस कॉस फाई ए वाई, है ना, प्लस कॉस फाई ए वाई, और ये 0 इंटू ए जेड लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने निकाल ली। अब मुझे ए आर निकालना है, तो ए आर क्या हो जाएगा, ए आर इक्वल्स टू है साइन थीटा कॉस फाई ए एक्स कितना है वाई, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई प्लस दूसरा है साइन थीटा साइन फाई ए वाई, है ना, साइन थीटा साइन फाई और ए वाई कितना है माइनस का एक्स, तो यहाँ पर हम प्लस की जगह कर देते हैं माइनस। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस की जगह कर देते हैं माइनस और ये हो जाएगा वाई एक्स है ना, प्लस जेड कितना है, सॉरी कॉस थीटा और जेड, है ना, ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स की वैल्यू होती है रो कॉस फाई और रो होता है आर साइन थीटा, है ना, यानी ये होती है आर साइन थीटा कॉस फाई। वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू होती है रो साइन फाई और ये होता है आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल्स टू क्या होता है, z इक्वल्स टू होता है आर कॉस थीटा। ये तीनों वैल्यूज अगर मैं इसके अंदर रख दूं तो ऑलरेडी मेरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा कि मुझे ए आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है ये, y की वैल्यू है आर साइन थीटा साइन फाई, तो यहाँ आ जाएगा आर मैं बाहर ले लेता हूँ और साइन थीटा साइन फाई ये मेरा यहाँ आ गया, माइनस साइन थीटा साइन फाई यहाँ पे है ना, और x यहाँ पे x आएगा, x कितना है r साइन थीटा कॉस फाई, तो r मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे और ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई, और z कितना है r कॉस थीटा, है ना, तो कॉस थीटा r बाहर ले लिया और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ पर कितना है साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आर यहाँ भी कॉमन है, आर यहाँ भी कॉमन है, तो मैं एक काम करता हूँ आर कॉमन ले लेता हूँ और इसमें से और इनमें से शुरू के दो फैक्टर में से मैं साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन ले लेता हूँ, तो आर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा कॉस फाई इंटू साइन फाई, है ना, या साइन फाई इंटू कॉस फाई माइनस
माइनस दूसरे वाले टर्म में क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस फाई। अब आप ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म सेम है और बीच में नेगेटिव साइन है, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ए आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ए आर की वैल्यू इस पोर्शन में ये वैल्यू 0 हो गई, लेकिन साथ में ये वाली टर्म बच रही थी, और ये कितनी है, ये है आर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो 0 हो गई है ना, ये 0 हो गई। तो ए आर, सॉरी ये ए नहीं है, ए आर है। तो ए आर मेरा कितना आ गया, ए आर आ गया मेरा आर कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं ए थीटा इस एक्सप्रेशन को यूज करके निकाल लूंगा, और फिर उसके बाद मैं ए फाई इस तरीके से निकाल लूंगा। ठीक है, तो ए थीटा और ए फाई हम और निकाल लेते हैं। ए थीटा क्या होगा, ए थीटा होगा आपका कॉस थीटा कॉस फाई इंटू ए एक्स कितना है, वाई है ना, यानी वाई, प्लस कॉस थीटा साइन फाई इंटू ए वाई कितना है, माइनस का एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटू एक्स। मैं चाहो तो इसको दोबारा इरेज करके ले लेता हूँ ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो, माइनस प्लस में ये माइनस आपका यहाँ आ गया। ठीक है, और प्लस क्या बचा, तीसरा पार्ट बचा माइनस साइन थीटा इंटू ए जेड है ना, तो माइनस साइन थीटा इंटू ए जेड कितना है आपका जेड। तो मैं ये प्लस वाला साइन यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी माइनस यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है ना, तो ये माइनस यहाँ से हटा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए थीटा रख लेते हैं ऐसी, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, वाई कितना था मेरा, वाई था मेरा आर साइन थीटा साइन फाई, तो आर मैंने कॉमन ले लिया, साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, ये यहाँ पर वाई मैंने ये रख दिया। ठीक है, माइनस कॉस थीटा साइन फाई एज इट इज रख लेते हैं, और यहाँ पर एक्स है, एक्स कितना होता है, एक्स होता है आर साइन थीटा कॉस फाई है ना, आर साइन थीटा कॉस फाई, तो आर मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पर कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, तो ये मेरा आ गया एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा नहीं आया, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं है, साइन थीटा है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई वाई, और साइन थीटा कॉस फाई आपका एक्स। ठीक है, और z मतलब माइनस का साइन थीटा, और z कितना होता है, z होता है आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा आप ऐसे लगा दो। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा है और कॉस फाई साइन फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉस थीटा साइन थीटा है और कॉस फाई साइन फाई है ना, लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो आप इन दोनों को काट सकते हो, क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा केवल और केवल ये, और ए थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ए थीटा की वैल्यू हो गई आपकी माइनस का आर साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर आप लिख सकते हो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा माइनस का आर अपॉन 2 साइन 2 थीटा, ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए थीटा की। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है ए फाई। ठीक है, तो जब आप ए फाई निकालोगे तो ए फाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, माइनस साइन फाई ए एक्स और कॉस फाई ए जेड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए फाई इक्वल्स टू माइनस साइन फाई इंटू ए एक्स प्लस कॉस फाई इंटू ए वाई। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन फाई इंटू ए एक्स कितना है, ए एक्स है आपका वाई, प्लस कॉस फाई इंटू आपका ए वाई कितना है आपका एक्स बट माइनस का एक्स। ठीक है, मैं दोबारा से इसको यहाँ पे हटा देता हूँ माइनस का साइन, और यहाँ पर माइनस का एक्स लगा देते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज रख लेते हैं हम यहाँ पे, तो माइनस का साइन फाई। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी होती है,
y की वैल्यू होती है r साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ पर r बाहर ले लिया, साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, माइनस का कॉस फाई, है ना। और x की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू होती है r साइन थीटा कॉस फाई। तो साइन थीटा कॉस फाई। अब आप ध्यान से देखो, साइन थीटा सॉरी साइन फाई और साइन थीटा, यहाँ पर कॉस फाई साइन थीटा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस का r मैंने कॉमन ले लिया, और साइन थीटा भी कॉमन ले सकता हूँ, साइन थीटा भी कॉमन है, r तो कॉमन है ही, है ना। माइनस भी कॉमन है, ठीक है, माइनस भी कॉमन है ऑलरेडी, तो ये तीनों चीज़ें मैंने कॉमन ले ली, माइनस का r साइन थीटा, और ये क्या बचा, ये बचा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, है ना। यहाँ पर देखो, ये साइन फाई साइन स्क्वायर फाई हो गया, और ये साइन फाई साइन स्क्वायर फाई हो गया, कॉस फाई कॉस स्क्वायर फाई, ये हो गया 1। तो मेरा कितना आ गया, ए फाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ए फाई की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का आर साइन थीटा, ठीक है, ये मेरा ए फाई आ गया। तो मैंने ए आर निकाल लिया, ए थीटा निकाल लिया, और ए फाई निकाल लिया। ये तीनों चीज़ें निकालने के बाद मैंने उन तीनों को वेक्टर की फॉर्म में लिख करके आंसर कर देना है। तो ए आर कितना आया था, ए आर आया था आर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ए थीटा कितना आया था, ए थीटा आया था माइनस का r/2 साइन 2 थीटा, ठीक है। और ए फाई कितना आया था, ए फाई आया था माइनस का r साइन थीटा। तो जनरल वेक्टर क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, होता है ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप, ठीक है। तो यहाँ पर ए आर की वैल्यू आर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा ए आर कैप, है ना, माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है यहाँ पर, है ना। तो ए थीटा कितना है, माइनस का r/2 साइन 2 थीटा ए थीटा कैप, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस का, फिर ए फाई भी माइनस है, माइनस आर साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा ए फाई कैप, और ये वेक्टर ए हो जाएगा मेरा किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मैंने इस पूरे प्रोसेस में क्या कर दिया, इस पूरे प्रोसेस में मैंने उस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में वेक्टर है 4ax कैप माइनस 2ay कैप माइनस 4az कैप, और मुझे उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, लेकिन इस पॉइंट पर p -2 -3 +4 पॉइंट पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ मुझे क्या निकालना है, मुझे ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये हैं एक्स वाई जेड में, मुझे निकालने हैं इसके आर थीटा फाई कॉम्पोनेंट। तो सबसे पहले हम इसके करस्पॉन्डिंग आर थीटा फाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर मेरा कितना होता है, आर होता है √(x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना होता है मेरा, थीटा होता है मेरा tan इनवर्स कितना, √(x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। और फाई कितना होता है मेरा, फाई मेरा होता है tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक। तो अगर मैं r देखूं, तो r यहाँ से 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 9 25, 25 और 4 29, है ना, यानी √29, ठीक है। दिस r विल बी √29। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना, √(x² प्लस वाई स्क्वायर, यानी 4 और 9 13, √13 डिवाइड बाई 4, ये अभी हम कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे। और फाई मेरा कितना होगा, tan इनवर्स y/x, मतलब माइनस का 3i माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये वैल्यूज मेरी आर थीटा और फाई की आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो √29 की वैल्यू आई, आर की वैल्यू
ये मेरी आई 5.385। थीटा की वैल्यू आई मेरी 42.03 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही फाई की वैल्यू आ गई मेरी tan इनवर्स 1.5 56.31 डिग्री। ये तीनों वैल्यूज आर थीटा फाई मुझे पता लग गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए आर, ए थीटा और ए फाई निकालना है। ए आर कैसे निकालेंगे हम, ए आर निकालने चाहे तो जब आपको ये चीज़ पता लग गई है ना, तो आप इस मैट्रिक्स में डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। चाहे तो आप उसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, जो भी आपका मन करे आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम पुराना वाला तरीका ही फॉलो कर लेते हैं। ए आर की वैल्यू कितनी होती है, ए आर की वैल्यू होती है साइन थीटा कॉस फाई इंटू ए एक्स। ए एक्स कितना है 4, ठीक है। तो ये 4 साइन थीटा कॉस फाई प्लस का, है ना, साइन थीटा साइन फाई इंटू ए वाई कितना माइनस का 2 है ना, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। और प्लस का कॉस थीटा के साथ कितना ए जेड कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 यहाँ आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन थीटा इन फाई के करस्पॉन्डिंग, और ये आर वाली वैल्यू, आर तो खैर है ही नहीं यहाँ पे, ये थीटा साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा निकाल लेने हैं और फिर ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं हम, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 साइन, ठीक है, थीटा मतलब 42 डिग्री, कॉस फाई मतलब कॉस 56 डिग्री, माइनस 2, ठीक है, साइन कितना 42 डिग्री और साइन 56 डिग्री। मैंने 0.31 हटा दिया है ना, वो बहुत माइन्यूट से डिफरेंस आएगा अगर आएगा भी तो। और 4 कॉस 42 डिग्री, ठीक है। मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें निकालना है 4 इंटू साइन 42 का साइन, ठीक है, इंटू 56 का कॉस, ये आ गया मेरा पहले वाले पार्ट का आंसर, माइनस, ठीक है। मुझे क्या करना है अब, माइनस 2 इंटू 42 का साइन इंटू 56 का भी साइन, ये आ गया मेरा माइनस प्लस का 0.387 है ना, माइनस अगले मुझे क्या करना है 4 इंटू 42 का कॉस, तो ये आ गया मेरा आंसर माइनस 2.58, ये मेरा ए आर हो गया। तो ए आर कितना आ गया मेरा माइनस का 2.58। इसी तरीके से मैं क्या निकाल लूंगा, इसी तरीके से मैं ए थीटा निकाल लूंगा और इसी तरीके से मैं ए फाई निकाल लूंगा। तो अब ए थीटा निकालेंगे। ए थीटा कैसे निकालेंगे, ए थीटा इज सिंपली कॉस थीटा कॉस फाई इंटू ए एक्स कितना था 4 है ना, माइनस 2 ए वाई वाला, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। और यहाँ माइनस साइन थीटा और माइनस का वो है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा ए थीटा। अब मेरे को वो वैल्यूज रख देनी है, तो कॉस थीटा है ना, थीटा कितना था, थीटा मेरा था 42 डिग्री है ना, तो यहाँ 42 डिग्री, और कॉस फाई, फाई कितना था मेरा 56 डिग्री, माइनस 2, यहाँ पर कॉस 42 डिग्री और साइन 56 डिग्री, प्लस यहाँ पर 4 साइन 42 डिग्री। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 इंटू 42 का कॉस इंटू 56 का कॉस, ये मेरा पहला फैक्टर हो गया,
पहला फैक्टर कंप्लीट हो गया है ना, एक ब्रैकेट 42 इंटू 56, एक ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस, ठीक है, माइनस एक ब्रैकेट 2 इंटू दूसरा ब्रैकेट है ना, क्या निकालना है मुझे, 42 का कॉस, 42 का कॉस, ठीक, इंटू 56 का साइन, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट बंद, प्लस, ठीक है, तीसरा ब्रैकेट शुरू, तीसरे ब्रैकेट में मुझे क्या निकालना है, 4 इंटू ब्रैकेट इसका 42 का साइन, ठीक, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद, तो ये जो आंसर है मेरा यहाँ 3.106। तो ए थीटा कितना आ गया, ए थीटा आ गया 3.10। इसी तरीके से हम लोग ए फाई भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए फाई क्या होगा, ए फाई होगा मेरा माइनस का साइन फाई और ए एक्स कितना है 4, यानी माइनस का 4 साइन फाई, ठीक है, और कॉस फाई के साथ आएगा ए वाई, ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू कॉस फाई, ठीक है। अब मुझे फाई की वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू कितनी है, फाई है 56 डिग्री, तो मैं यहाँ पर रख लूँगा माइनस का 4 साइन 56 डिग्री माइनस का 2 कॉस 56 डिग्री, और जो भी वैल्यू होगी उसको कैलकुलेटर सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू 56 का साइन है ना, और उसकी वैल्यू नेगेटिव कर दो, है ना, तो ये आ गया माइनस का 3.316। अब इसमें माइनस का क्या ऐड करना है, 2 इंटू दूसरा ब्रैकेट ले लेते हैं 56 डिग्री का कॉस, और दोनों ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 4.434, ठीक। तो ए फाई की वैल्यू कितनी आई, ए फाई की वैल्यू आई माइनस का 4.434, ठीक है। अब हमें ये सारी वैल्यूज पता लग गई हैं, अब हम सिंपल उस वेक्टर को ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप में ए आर ए थीटा और ए फाई की वैल्यूज ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो रख देंगे। ए आर की वैल्यू कितनी आई थी, ए आर की वैल्यू आई थी माइनस का 2.58, साथ में ए आर वेक्टर भी आएगा, है ना। ए थीटा कितना आया था, ए थीटा आया था प्लस का 3.10 और साथ में ए थीटा कैप, है ना, और ए फाई आया माइनस का 4.43 ए फाई कैप, और ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा उस वेक्टर जो ए वेक्टर है उस पर्टिकुलर वेक्टर का जो पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है -2 -3 और 4 पर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर वेक्टर का स्फेरिकल कन्वर्जन मेरे को ये मिलेगा। आई होप आपको ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।